बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास गुल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इलेक्शन की आमद है और बहुत सारे लोगों की कॉलें आ रही हैं कि सर वीडियो बनाएं और जल्दी बनाएं, क्योंकि इलेक्शन होना 2 दिन बाकी रह गए हैं और जनाब आप कुछ बता नहीं रहे कि क्या होने जा रहा है और क्या होगा। तो मैंने कहा चले एक वीडियो बना ली जाए जो इस पूरे सिनेरियो को इंशाल्लाह अता करेगी। देखिए, 3 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1 कि इस वक्त जो है इलेक्शन कौन जीतेगा। इलेक्शन जो है वो इस वक्त पूरे सर्वे और पूरी तमाम चीज़ें और सितारे और सियारे जो हैं वो खान साहब को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। अवाम का एक खामोश समंदर, बिल्कुल खामोश समंदर, साइलेंट, वो तैयार है अंदर से इमरान खान साहब को वोट डालने के लिए। तमाम सर्वे, तमाम बातें धरी की धरी रह जानी है और 8 फरवरी को जब नतीजा आएगा या तो फिर वो इलेक्शन कैंसिल कर दिए जाएंगे या फिर रिज़ल्ट पूरा चेंज कर दिया जाएगा या फिर जो है यहाँ लड़ाई झगड़े और हंगामे शुरू हो जाएंगे। लेकिन वोट जो है वो अभी तक ज़हनों को नहीं तोड़ सका कि वो पीपल्स पार्टी और नून लीग और दूसरी JUI या दूसरी जो पार्टियाँ हैं वो अपना वोट जो है वो इकट्ठा कर सके। इस वक्त इंतकामी आग जो है वो अपने अरूज पर है और उसकी वजह से आपके अंदर जो है एक बड़ी इग्रेशन पैदा हो चुकी है और वोटर जो है वो खान के साथ है। अब सवाल पैदा ये होता है कि क्या खान के जो कैंडिडेट हैं वो जीतने के बाद वज़ीर आज़म बना पाएंगे और क्या जीतने के बाद जो है वो अपने आप को स्टेबल कर सकेंगे या नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके लिए क्योंकि PTI ने कोई ऐसी वो हिकमत अमली नहीं बनाई और मुझे जो नज़र आ रहा है, जो मैंने जायचा बनाया है, उसमें PTI का वज़ीर आज़म बनता हुआ नज़र आ रहा है और वज़ीर आज़म वो बना भी सकते हैं, लेकिन अगर वो अपने कदमों पे, अपने ज़हन पे और अपनी चीज़ों को मज़बूत तरीके से रख सकेंगे। अगर उन्होंने इस चीज़ को लूज़ किया तो फिर बहुत नुकसान होगा। लेकिन तमाम बातों के बावजूद 2 बातें जो हैं, एक और मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो कराची शहर है वहाँ पे जमात इस्लामी का बहुत ज़ोर है। ना वोटर MQM की तरफ जा रहा है और ना ही किसी पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहा है। इस वक्त जो है वो पार्टी का जो ज़ोर है और वोटर का जो ज़हन है कि जनाब हमने जमात इस्लामी को जितवाना है, हाफिज़ नईमुर-रहमान को जितवाना है और उसके हाथ मजबूत करने हैं, क्योंकि कराची को हमने बदलना है। और अगर ये चीज़ सामने आ रही है तो ये भी एक बहुत बड़ा एक गेम चेंजर है। और तमाम सर्वे, तमाम बातें, तमाम मुबस्सरीन की बातें, तमाम चीज़ें वो बिल्कुल धरी की धरी रह जानी है और एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाना है जिसके ऊपर जो है वो लोग हैरान होंगे कि ये सब कुछ हुआ क्या है। 8 फरवरी का जो दिन है उसमें मैंने पहले भी प्रेडिक्शन की हुई है कि मुझे इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे, जबकि 2 दिन बाकी रह गए। लेकिन अगर इलेक्शन हुए तो मैं अपनी उस बात पे कायम हूँ कि ये एक लंगड़ी लूली और बिल्कुल कमज़ोर हुकूमत होगी और लोगों के अंदर वन साइडेड हुकूमत होगी। वन साइडेड हुकूमत का मतलब ये है कि उसके पास जो है बस लड़ाई झगड़े और मामलात को सुलझाने में और चीज़ें जो हैं वो बहुत ख़राब होंगी। लेकिन आवाम तैयार रहे कि आगे महंगाई और बहुत सारी परेशानियों के लिए, क्योंकि सितारे यही बताते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर, हमारे सियासतदानों पर रहम करे और हमारी आवाम पर भी रहम करे, क्योंकि कोई भी इस वक्त जो है वो मुल्क की नहीं सोच रहा। हर बंदा अपनी सियासत चमकाने में लगा हुआ है
اور سیاست کی وجہ سے ملک جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، اور عوام کو اب شعور لینا چاہیے کہ شعور جب تک عوام میں نہیں آئے گا، اور سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالنا ہوگا، بڑے اطمینان سے ووٹ ڈالنا ہوگا، جذباتی فیصلے نہیں کرنے ہوں گے۔ اگر جذباتی فیصلے کریں گے تو بہت نقصان ہوگا، کیونکہ وہ نقصان ہمارا نہیں، ہماری نسلوں کا نقصان ہوگا۔ اور ہمیں چاہیے کہ جذبات سے نکل کے تمام پارٹیوں کی اس سے نکل کے ایک بات پہ ذہن کو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ کیا کسی نے کچھ ہمارے لیے کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو وہ ووٹ کا حقدار ہے، اور اگر نہیں کچھ کیا تو پھر جذباتی فیصلہ ہے۔ آج تو ووٹ ڈل جائے گا، لیکن کل اس کو بھگتنا بھی ہوگا، پھر آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی، آپ کی پھر کوئی آپ کے زخم پہ، آپ کے درد پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر آپ یہ 5 سال یہ کہتے پھریں گے کہ یار بڑی غلطی ہو گئی ہے اور میں نے غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے، بہت ہی احتیاط کے ساتھ، بہت ہی اچھے طریقے سے، کسی کے کہنے میں آ کے، کسی کے چیزوں میں آ کے آپ نے ووٹ نہیں ڈالنا۔ آپ نے 2 نقطے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، ایک اپنا محلہ، اپنا علاقہ، کہ اس کو کون ٹھیک کر سکتا ہے، دوسرا آپ کا پاکستان کون ٹھیک کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ دونوں ووٹ آپ ایک ہی پارٹی کو دیں، آپ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا لوکل بندہ ہے، جو لوکل علاقے میں کام کر رہا ہے، وہ زیادہ مضبوط ہو جو نیشنل کا بندہ ہو، تو نیشنل میں جو دوسرا بندہ ہے آپ اس کو ووٹ دیں، ووٹ ضرور دیں، کیونکہ ووٹ دینے سے ہی آپ کی طاقت کا اندازہ ہوگا۔ اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ دشمنی کی ہے۔ آپ نے بھرپور طریقے سے ووٹ ڈالنا ہے، اور ووٹ ڈالنے کے لیے آپ نے بہت اچھی پلاننگ کر کے ووٹ ڈالنا ہے، جذبات میں آ کے اور کسی کے پریشر میں آ کے، کسی لالچ میں آ کے ووٹ نہیں دینا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔